हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और आज का हमारा विषय आपको मैं ये जानकारी दे दूं। आज से हम आपकी फ्लेमिंगो +2 स्टैंडर्ड इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डेडेट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर रीडर बुक, प्रोज रीडर बुक, दैट इज़ फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो की आपके 5 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर रहे हैं रोड साइड स्टैंड तक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और आज हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको शुरू से ही बता दूं कि हर लेसन के मैं 2 पार्ट करूंगा, 2 वीडियो बनाऊंगा। तीसरे में आपको काम मेंशन किया जाएगा। उन वीडियो को आपने ध्यान से सुनकर के रीडिंग करना है और MCQs आपने अपने बेस पर बनाने हैं। तो चलिए, ये लेसन एक ऐतिहासिक लेवल का लेसन है। पर्शियंस अटैक्ड ऑन फ्रांस लेड बाय बिस्मार्क and the two districts of France, Alsace and Lorraine went under the hands of Germany. So in this lesson there are 2 main characters, M. Hamel and Franz. M. Hamel was a strict and disciplined teacher. Even the Franz was a careless student. So he always afraid from M. Hamel because of the reason was that when he didn't complete his work, then he start to afraid from M. Hamel. And initially when they were mentioned about the topic of participles, so due to that he didn't know a bit of word about participles, he cancelled to go to school. But later he got agreed and reached at school. What happened we will come to know through this reading. So यहाँ पर मैंने वही आपके वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पर लिखे हैं, साइड बाय साइड में उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, इस द लास्ट लेसन की हम रीडिंग करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड मीन्स फियर, इन इज ऑफ हिज कोल्डिंग, और डांटने के डर, बहुत ज़्यादा जो डांट का मेरे में डर था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेट, विशेष रूप से क्योंकि एम हैमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेगा। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि मैं कहीं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और कहीं दूर जा कर के दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, धूप थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगलों में वृक्षों की किनारों पर बैठकर पक्षी चहचहा रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, सो मिल हियर इट मीन्स आरा मिल, जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं, उसके पीछे खुले खेतों में द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स प्रैक्टिसिंग, वो अभ्यास कर रहे थे जो पर्शिया के सिपाही थे। It was all much more tempting than the rule for participles. It was all much more tempting. ये सारी चीजें उसे It was all much more tempting than the rule for participles. और जहाँ पर वो पर्शियन, जो पर्शिया के सिपाही अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, वो चीजें उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी बजाय उस पार्टिसिपल के नियमों की। But I had the strength to resist. Strength to resist, here it means student for your kind information, voluntarily refuse a temptation. तुरंत उसने उस आने वाले प्रलोभन का विद्रोह किया, विरोध किया। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से स्कूल चला गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ पिछले 2 सालों से हमें हर एक बुरी जो खबर है वहाँ से मिल रही थी। द लोस्ट बैटल्स, लड़ाई को खो देना या हार जाना। द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, हियर इट मीन्स ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डरिंग पीपल, जो लोगों के लिए आदेश होते हैं उनको ड्राफ्ट बोला जाता है। द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के लोगों के लिए जो आदेश थे, अनिवार्य आदेश थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके हुए मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन तो एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जैसे ही मैं जितना जल्दी वहाँ से चल सकता था, दौड़ सकता था, मैं गया। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार
वेक्टर हु वॉज देयर, जो वहां था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्य के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था, कोल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, बब हियर इट मीन्स बब फेलो, अरे ओ लड़के इतनी तेजी से मत दौड़ो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इतना समय हो गया, तुम्हें तुम्हारा वो स्कूल वहीं मिलेगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ इट्स अ फ्रेज, इट मीन्स हाँफता हुआ, हाँफता हुआ मैं एम हैमल के छोटे गार्डन तक पहुंचा। यूजुअली आमतौर पर वहन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू हुआ, देयर वाज अ ग्रेट बसल, जब स्कूल शुरू होता था तो वहां पर बहुत चहल पहल होती थी, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में भी सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, और बहुत ऊंची आवाज में दोहराए जाने वाले पाठ, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स, कानों के ऊपर हमारे हाथ, टू अंडरस्टैंड द बेटर, ताकि अच्छी समझ आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और मेज पर अध्यापकों के द्वारा खटखट की, डंडे की खटखट की आवाज। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु आज बिल्कुल शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, और मैंने बिना देखे हुए उस होने वाले कोलाहल को जो है परखा, जाना। बट ऑफ कोर्स, परंतु वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन जो था रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल शांति थी। थ्रू द विंडो, विंडो से आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने मेरे सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपने स्थान पर। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मीन्स टहलना, इधर उधर टहल रहा था, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, बहुत ज्यादा लोहे का जो छड़ थी, डंडा, अंडर हिज आर्म, आर्म हियर इट मीन्स आर्म पिट, बगल में लेकर के। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लस्ड हियर इट मीन्स बिकेम रेड इन द फेस बिकॉज ऑफ शेम, शर्म की वजह से मेरा चेहरा जो है लाल पड़ा हुआ था। हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सो मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो आपके बिना आज लेसन शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरे डेस्क पर बैठा। नोट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैंने थोड़ा सा अपने डर के ऊपर काबू पाया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, मैं क्या देख रहा था कि उस दिन हमारा टीचर उस सुंदर ग्रीन कोट में, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी झालरदार, एकदम से झालरदार शर्ट में, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले रेशम का टोप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स कढ़ाई किया हुआ सारा, दैट ही नेवर वोर, और जो कभी उसने पहना नहीं था, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो स्पेशल डेज पर ही पहनता था, या तो कोई एक पारितोषिक दिन होता था या कोई इंस्पेक्शन होती थी। बिसाइड्स, के अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सारा का सारा स्कूल इतना अद्भुत प्रतीत हो रहा था, एंड सोलम वेरी सीरियस, बहुत गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, परंतु वो चीज जिसने मुझे हैरान किया, मोस्ट वॉज टू सी, जो सबसे ज्यादा देखी थी, ऑन द बैक बेंचेस, पिछले बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वैकेंट, जो हमेशा खाली थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, हमारी तरह वहाँ लोग जो थे, गांव के बड़े बुजुर्ग या लोग थे, बिल्कुल शांत बैठे थे, क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स। ओल्ड होजर, और बूढ़ा होजर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कोनों वाला हैट डाले, द फॉर्मर मेयर, पहले पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा और कई। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिखाई दिया, एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर मीन्स भजन की पुस्तक, एंड अनदर वन कायदा, और होजर जो है एक पुराना कायदा लेकर के आया था। थम्ड एट द एजेस, थम्ड मीन्स होता है अंगूठे से, किनारा जो था वो अंगूठा लगकर गंदा हुआ था। ही हैल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो खुले हुए पेजेस के बीच में उसका स्पेक्टेकल्स पड़ा हुआ था। तो ये आपका आधा लेसन, एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया है स्टूडेंट। इसका दूसरा पार्ट
जो है नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। इसमें आपको देखने को भी मिलेगा, जब आपको वीडियो मिलेगी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वट एवर द सिचुएशन विल बी, आई विल एक्सप्लेन फॉर योर कंफर्टेबल लेवल, आपका एक आरामदारी वाला स्तर रहे। इसलिए बच्चे आप पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।